हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम वर्क पावर एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क क्या होता है? ये मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है जिससे कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, उसको बोलते हैं हम वर्क। वर्क ये मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। To move a body from one point to another point। अब देखिए वर्क की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ये जूल होती है और इसकी डायमेंशन ये M1L2T-2 होगी। अब देखिए सबसे पहले हम वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है? जब किसी बॉडी पे कोई कांस्टेंट फोर्स यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, एक्ट होगा, तो उस कंडीशन में वर्क जो होगा उसको हम वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये M मास की बॉडी ली है और इस पे ये F फोर्स लगेगा। इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। ये D डिस्प्लेसमेंट कराएंगे बॉडी का। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है D। तो यहाँ पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट D हुआ है तो वर्क डन कितना होगा? W = वेक्टर F डॉट वेक्टर D। देखिए जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो हम दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ये FD cos थीटा हो जाएगा वर्क डन। W = F × D cos थीटा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो देखिए जब फोर्स वेरिएबल होगा तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सेस के अलोंग एक्स एक्सेस फोर्स ले रहे हैं और ये फोर्स x के फंक्शन में है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F, ये फंक्शन ऑफ x होगा। तो इसके कारण जब वर्क डन निकालेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पहले वर्क डन फाइंड करेंगे। तो देखिए इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हम वर्क फाइंड करेंगे तो ये वर्क डन होगा बहुत स्मॉल, इसको हम लिखेंगे dw।
डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो भी डिफरेंशियल होगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी वेक्टर एफ डॉट डी एक्स। एफ वेरिएबल है तो ये हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा, और एफ की वैल्यू है एफ एक्स डी एक्स। ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब डब्ल्यू फाइंड करना है ओ से ए के लिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का ओ टू ए। डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एफ एक्स डी एक्स लिमिट एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। तो देखिए ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स आएगा, एफ एक्स डी एक्स लिमिट एक्स की इनिशियल वैल्यू से एक्स की फाइनल वैल्यू के लिए। अब यदि अगर फोर्स 3D में होता तो उस कंडीशन में वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कितना होगा, यानी 3D में, यहाँ पे तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया था। 3D में जब वेरिएबल फोर्स होगा तो ये वेक्टर एफ को लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वेक्टर डी आर, ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। देखिए एक्स एक्सेस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिफरेंशियल, उससे हम डी एक्स लिखेंगे, वाई एक्सेस के लॉन्ग डी वाई और जेड एक्सेस के लॉन्ग डी जेड डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से डी डब्ल्यू जो वर्क डन आएगा वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। टोटल वर्डन W इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर लिमिट इनिशियल टू फाइनल वैल्यू के लिए पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट एक्स की इनिशियल वैल्यू से एक्स की फाइनल वैल्यू, एफ जेड डी जेड सॉरी एफ वाई डी वाई, वाई इनिशियल टू वाई फाइनल, और फाइनली एफ जेड डी जेड, ये जेड की इनिशियल वैल्यू से जेड की फाइनल वैल्यू। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आएगा।